नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कहने वाली बात है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा वैकेंसी एग्ज़ाम पर रिलीज़ की गई स्टाफ नर्स और सिस्टर ग्रेड 2 की पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ को यहाँ पे जारी किया गया। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आपको यहाँ पे करना है और इसकी जो लास्ट डेट है 16/8/2021, 16 अगस्त 2021 इसकी यहाँ पे लास्ट डेट यहाँ पे तय की गई। बीएससी नर्सिंग और जीएनएम वाले सभी कैंडिडेट्स आप लोग यहाँ पे आवेदन करें। दोस्तों, आज का ये जो अपडेट है, जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है कि एग्ज़ाम आपका यहाँ पे आयोजित कराया जाएगा, तो एग्ज़ाम का पैटर्न यहाँ पे क्या रहने वाला है और एग्ज़ाम का सिलेबस यहाँ पे क्या रहेगा, तो ये जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से आपको यहाँ पे मिलने वाली है। कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे परीक्षा में यहाँ पे कवर किए जाएंगे और दोस्तों सिलेबस यहाँ पे क्या रहेगा, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए जाएंगे और क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी, क्या आप लोगों के गलत सवाल पे अंक आप लोगों के यहाँ पे काटे जाएंगे या नहीं, तो ये जानकारी भी प्रूफ के साथ मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। एग्ज़ाम आप सभी लोगों का यहाँ पे ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन परीक्षा आप लोगों की यहाँ पे आयोजित कराई जाएगी, तो ये जानकारी भी यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों पूरी जानकारी यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना है। लाइक करें इस वीडियो को, इस मेहनत को लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करके रख लें, जिससे कोई भी जानकारी अब आपसे यहाँ पे ना छूटे। तो वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक करें और इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पाते रहें। तो बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को और बढ़ जाते हैं अपनी जानकारी की ओर। तो दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप लोगों को 4th नंबर के पेज पे आप लोगों को यहाँ पे आ जाना है। तो बिल्कुल आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं अपेंडिक्स 4 और अपेंडिक्स 5, तो इन्फॉर्मेशन इसी में यहाँ पे रहेगी। अपेंडिक्स 4 जो आप लोगों को यहाँ पे जानकारी दी जा रही, ये एग्ज़ाम का पैटर्न यहाँ पे रहेगा, कितने पोर्शन हैं, कितने सवाल यहाँ पे कवर किए जाएंगे, एग्ज़ाम का ड्यूरेशन यहाँ पे क्या है, टोटल यहाँ पे कितने मार्क्स आपके यहाँ पे सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे, तो इसमें ये जानकारी मिलेगी। अपेंडिक्स 5 जो यहाँ पे जो कवर किया गया, इसमें आप लोगों को सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी गई है, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आप लोगों के यहाँ पे कवर किए जाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे पहला जो आपको यहाँ पे अपेंडिक्स 4 दिया जा रहा है, इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे जूम कर देता हूँ और आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे अपेंडिक्स 4 में प्लान बता दिया गया एग्जामिनेशन का कि किस तरीके से आप लोगों की परीक्षा आयोजित यहाँ पे की जाएगी। और इसमें दोस्तों देखिए 3 अलग अलग टॉपिक से प्रश्न आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। आपका जनरल नॉलेज का पार्ट है, जीके के सवाल रहेंगे इसमें, और इसके बाद जनरल हिंदी का भी सवाल है, सामान्य हिंदी आपसे यहाँ पे पूछी जाएगी, और अंत में सबसे महत्वपूर्ण मेन सब्जेक्ट जो है आपका नर्सिंग से, तो यहाँ पे इनके भी प्रश्न यहाँ पे कवर किए जाएंगे। तो ये 3 अलग अलग सेक्शन यहाँ पे रहने वाले हैं और देख पा रहे हैं जनरल नॉलेज जीके के 30 सवाल हैं और इसके बाद जनरल हिंदी के 20 सवाल आपके परीक्षा में कवर किए जाएंगे। मेन सब्जेक्ट जो है आपका नर्सिंग का, इसमें 120 सवाल आपके यहाँ पे रहेंगे और देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप। तो एमसीक्यू प्रश्न आप सभी लोगों से यहाँ पे पूछे जाएंगे और 4 विकल्प हैं, चारों विकल्प में से एक उत्तर यहाँ पे सही रहेगा, वही आप लोगों को यहाँ पे चुनना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टोटल क्वेश्चंस। तो देखिए टोटल यहाँ पे कितने प्रश्न हैं, तो 170 सवाल आप लोगों के यहाँ पे पूछे आएंगे। 2 घंटे का समय आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट और 120 मिनट 170 सवाल हैं और टोटल कितने अंकों के हैं, 85 मार्क्स। तो 85 अंकों के 85 मार्क्स का ये आप लोगों की परीक्षा यहाँ पे ले ली जाएगी। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम का सिलेबस यहाँ पे क्या रहेगा, कौन कौन से टॉपिक से यहाँ पे सवाल आपके यहाँ पे कवर किए जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन। तो जनरल नॉलेज का पार्ट है और शुरुआत में मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जनरल नॉलेज से आप लोगों के 30 सवाल यहाँ पे कवर किए जाएंगे। तो ये जो 30 सवाल हैं कौन कौन से यहाँ पे रहेंगे, इसमें दोस्तों देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो इससे यहाँ पे सवाल यहाँ पे रहेंगे। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और देखिए वर्ल्ड जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी ज्योग्राफी भूगोल से आपके यहाँ पे पूछी आएगी। इसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पॉलिसी राइट्स इशू, तो इसमें से भी प्रश्न आपके यहाँ पे रहेंगे। इसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, इसके बाद
करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, तो करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपके यहाँ पे रहेंगे। इंडियन एग्रीकल्चर, तो कृषि वाला पार्ट भी आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। और जनरल जो साइंस है, सामान्य जो विज्ञान है, वो भी आप लोगों से यहाँ पे कवर किया जाएगा। और इसमें दोस्तों एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, जो कि देखिए 10वीं लेवल की आपसे यहाँ पे पूछी जाएगी, जिसमें अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, तो ये बेसिक सवाल हैं आप लोगों के यहाँ पे रहेंगे। अब दोस्तों बढ़ जाते हैं, अगला जो टॉपिक है, जो यहाँ पे अगला जो सेक्शन है आपकी परीक्षा में कवर किया जाएगा, जनरल हिंदी का। और शुरुआत में मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जनरल हिंदी के करीब करीब आप लोगों से 20 नंबर के प्रश्न आपके यहाँ पे कवर किए जाएंगे। तो जनरल हिंदी में मात्र 6 टॉपिक्स हैं और 6 टॉपिक्स की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे दे दी गई। 6 टॉपिक्स में से विलोम शब्द आपके यहाँ पे पूछे आएंगे, आप लोगों को विलोम शब्द पहचानने होंगे और इसके यहाँ पे सवाल यहाँ पे कवर किए जाएंगे। इसके बाद वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, तो वाक्य संशोधन वाले सवाल भी यहाँ पे रहेंगे। अनेक शब्दों के एक शब्द, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दी गई। अनेक शब्दों के एक शब्द आपको बताने हैं। तत्सम और तद्भव शब्द भी आपको यहाँ पे पहचानने होंगे। विशेष और विशेषण से भी सवाल यहाँ पे रहेंगे। और अंत में पर्यायवाची, तो पर्यायवाची प्रश्न भी आप लोगों से यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो ये 6 टॉपिक्स में से आप लोगों के हिंदी का पार्ट यहाँ पे कवर किया जाएगा। अब दोस्तों बढ़ जाते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें आप लोगों को सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है, वो रहेगा आपका नर्सिंग का पोर्शन। और शुरुआत में मैंने आप सभी लोग को यहाँ पे बताया कि नर्सिंग का जो भी आप लोगों का पार्ट है, 120 प्रश्नों के आप लोगों को यहाँ पे कवर किया जाएगा। 120 प्रश्न आपके यहाँ पे रहेंगे नर्सिंग के टॉपिक से। तो नर्सिंग के सवाल देख लें। तो नीचे की तरफ आप लोगों को नर्सिंग के बारे में जानकारी दी जा रही। नर्सिंग में आप लोगों को एनाटॉमी, फिजियोलॉजी से, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से, फर्स्ट एड से, और इसके बाद दोस्तों मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग से, इसके बाद दोस्तों साइकेट्रिक नर्सिंग से सवाल आएंगे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, और इसके बाद मिडवाइफ एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, इससे भी प्रश्न आपके यहाँ पे पूछे आएंगे। इसके बाद पीडियाट्रिक नर्सिंग से भी आप लोगों के यहाँ पे सवाल आएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रोफेशनल ट्रेंड्स एंड एडजस्टमेंट, तो ये टॉपिक यहाँ पे कवर किया जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों को प्रोफेशनल रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि ICN और इंडियन नर्सिंग काउंसिल और यूनिसेफ, तो TNAI, तो आप लोगों को इनमें से बेसिक प्रश्न आपके यहाँ पे कवर किए जाएंगे। तो दोस्तों नर्सिंग फील्ड से ये 9 टॉपिक आपके यहाँ पे रहेंगे, इन्हीं में से प्रश्न आपके यहाँ पे आने वाले हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एग्ज़ाम में क्या आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है, तो ये जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। और इसके साथ साथ एग्ज़ाम जो है आप लोगों का ऑनलाइन होगा या फिर आप लोगों का ऑफलाइन होगा, तो ये जानकारी भी आप लोग यहाँ पे प्राप्त कर लें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा या फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, तो इसके लिए ऊपर की तरफ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे दी गई है। तो दोस्तों 16 नंबर का ये जो पॉइंट है, इसमें आप लोगों को एग्ज़ाम के मोड के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। लिखा हुआ है कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू फिल इन ऑल द एंट्रीज करेक्टली इन द OMR आंसर शीट। तो बिल्कुल समझ चुके होंगे, ऑनलाइन लिखित परीक्षा आप लोगों की यहाँ पे नहीं है। OMR शीट आप लोगों को यहाँ पे दी जाएगी, आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा, प्रश्न पत्र में ही आप लोगों की आंसर शीट यहाँ पे रहेगी, जिसमें OMR आंसर शीट इसको यहाँ पे बोला जा रहा है। और आप लोगों को सर्किल फिल आप लोगों को उसमें यहाँ पे करने पड़ेंगे और आप लोगों को अपने आंसर मार्क करने हैं। और दोस्तों जो आप लोगों को प्रश्न पत्र मिलेगा वो आपको वापस करना होगा, और जो OMR शीट है वो भी आप लोगों को वापस करनी है, और इसमें एक कॉपी आप लोगों को वापस कर दी जाएगी। लिखा हुआ है कैंडिडेट शैल बी प्रोवाइडेड OMR शीट इन डुप्लीकेट्स ओरिजिनल कॉपी एंड कैंडिडेट कॉपी। तो ओरिजिनल जो कॉपी है आप लोग जमा कर देंगे, और कैंडिडेट की जो कॉपी है वो OMR शीट आप लोगों को दे दी जाएगी। जब कभी भी आंसर्स की आप लोगों की जारी की जाएगी, तो अब आप लोग जो है कैंडिडेट कॉपी की मदद से अपने आंसर्स चेक कर पाएंगे। तो ये डाउट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि ऑफलाइन एग्ज़ाम है और ऑफलाइन परीक्षा आप लोगों को यहाँ पे देनी है। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे दी गई है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए लिखा हुआ है इन द एग्जामिनेशन फॉर द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस
पेनल्टी नेगेटिव मार्किंग शैल बी इम्पोज्ड फॉर रॉन्ग आंसर्स। तो बिल्कुल समझ चुके होंगे, नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे रहने वाली है। गलत सवाल का गलत आप लोग यहाँ पे उत्तर मार्क करेंगे तो आप लोगों को नेगेटिव मार्क प्रोवाइड कराए जाएंगे और आप लोगों के अंक यहाँ पे कटेंगे। लिखा हुआ है यहाँ पे बाय द कैंडिडेट विच इज़ एज बिलो, देयर आर 4 अल्टरनेटिव्स फॉर द आंसर। तो 4 यहाँ पे विकल्प हैं जिनमें से एक विकल्प यहाँ पे सही है, और अगर आप लोग रॉन्ग आंसर देते हैं तो 1/3 आप लोगों का मार्क यहाँ पे कट कर लिया जाएगा। 0.33 मार्क्स आपके यहाँ पे कट यहाँ पे कर लिए जाएंगे। तो 1/3 की आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग है। 3 सवाल आप लोगों के यहाँ पे गलत हो जाएंगे तो 1 नंबर आप लोगों का यहाँ पे कट जाएगा। तो दोस्तों सारी जानकारी मैंने यहाँ पे कवर की, सारे डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। एग्ज़ाम का पैटर्न यहाँ पे क्या है, एग्ज़ाम का सिलेबस यहाँ पे क्या है, एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, एग्ज़ाम का मोड यहाँ पे क्या है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको प्रूफ के साथ दे दी। तो ये अपडेट कैसा लगा ज़रूर बताएं और लाइक कर दें इस वीडियो को। सबसे पहले इस वीडियो को यहाँ पे लाइक करें, इस मेहनत को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करके रख लें जिससे कोई भी जानकारी अब आपसे यहाँ पे ना छूटे। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक करें और इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पाते रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।